मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, जो कि फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, और इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? बेसिकली जो पृष्ठ तनाव होता है वो फ्लूइड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड की जो ऊपरी परत या सरफेस होती है, वो किसी टेंसाइल या स्ट्रेस फोर्स के कारण कितनी देर तक उसी कंडीशन में बनी रह सकती है। बेसिकली फ्लूइड्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण जो पानी की बूंदें होती हैं, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, वो गोलाकार शेप लेती हैं, लेकिन जब वो किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आती है तो वो टेंजेंट एंगल बनाती हैं। लेकिन ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है, इसका प्रेशर सरफेस टेंशन के कारण चेंज होता रहता है। जो सरफेस टेंशन है, इसको ग्रीक लेटर सिग्मा के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर, जबकि एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम फोर्स पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिक ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर सबसे पहले अगर हम किसी लिक्विड की एक फ्री सरफेस को लेते हैं एक्स वाई, तो उसकी एक उसी के पैरेलल एक और उसकी लेयर होगी जो होगी एक्स डैश और बाई डैश। एक्स एक्स डैश और बाई बाई डैश के बीच, यानी कि इसके बीच ये जो प्लेस होगा, ये वाला जो प्लेस होगा, ये एक थिन फिल्म की तरह एक्ट करेगा। माना इसमें तीन मॉलिक्यूल ए, बी और सी हैं, जिसमें से ए गहराई पे है, जबकि बी लेयर के बीच में है और सी सरफेस पे है। तो जो इन पे फोर्स लगेगा, ए पे जितने भी फोर्स लगेंगे वो सारे फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसीलिए इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। लेकिन बी और सी पे जो फोर्स लगेंगे उनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवार्ड होगा, नीचे की ओर होगा, क्योंकि ऊपर ये डायरेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में है। इसलिए इस लिक्विड की जो ऊपरी लेयर होगी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल लाइन के बीच वाली जो लेयर होगी, वो एक थिन फिल्म की तरह, पतली झिल्ली की तरह व्यवहार करेगी। तब इस कंडीशन पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी किसी ड्रॉपलेट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपान डी, जहां पे P जो है प्रेशर इंटेंसिटी है, D जो है डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट है, और सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है। वहीं जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी हॉलो बबल के लिए क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपान डी, और जबकि लिक्विड जेट के लिए जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो हो जाएगी P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान डी। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉपलेट्स। हम मान लेते हैं कि एक स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट है किसी लिक्विड की, जिसकी रेडियस है आर, और जिसपे पूरे सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है जो कि सरफेस टेंशन के कारण है। तो माना P इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी, D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब अगर ड्रॉपलेट को दो भागों में काट देते हैं तो टेंसाइल फोर्स उसके परिधि के चारों ओर एक्ट करेगा, यानी कि ये जो टेंसाइल फोर्स होगा उसके परिधि के चारों ओर एक्ट करेगा। तो टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सर्कुम्फरेंस, जहां पे ये जो टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी, एंड प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 विल बी P इंटू पाई डी स्क्वायर अपान 4। लेकिन जो टेंसाइल फोर्स है और प्रेशर फोर्स है दोनों इक्वल होंगे और दोनों अपोजिट होंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स, तो सिग्मा पाई डी इज इक्वल टू P पाई डी स्क्वायर बाई 4, जहां पे P इज इक्वल टू आ गया 4 सिग्मा अपान डी। अब किसी हालो बबल के लिए सरफेस टेंशन क्या होगा? तो कोई हालो बबल एक सोप बबल की तरह हवा से दोनों साइड से कांटेक्ट में रहता है, इसलिए P इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 सिग्मा अपान डी। अब देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट। मानते हैं कि एक लिक्विड जेट है जिसका डायमीटर D और लेंथ L है, और इसमें
T प्रेशर इंटेंसिटी है और S सरफेस टेंशन है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो सेमी जेट होगा उसमें फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा प्रेशर के कारण, P इंटू एल इंटू टी, और वहीं सरफेस टेंशन के कारण फोर्स हो जाएगा 2L इंटू सिग्मा। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो P इंटू एल इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा 2L हो गया। तो P की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा बाई डी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है फाइंड द सरफेस टेंशन इन ए सॉफ्ट बबल ऑफ डायमीटर 40 mm when the inside pressure is 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर above the atmospheric pressure। यानी कि हमें सरफेस टेंशन फाइंड करना है किसी सॉफ्ट बबल का जिसका डायमीटर 40 mm दिया गया है और जिसके अंदर का प्रेशर 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो इसमें जो दिया है वो क्या है कि डायमीटर ऑफ बबल, यानी कि बबल का डायमीटर हो गया d इज इक्वल टू 40 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करने पर आ गया 40 इंटू 10⁻³ मीटर। वहीं दूसरा क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी दी गई है P इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो सॉफ्ट बबल होता है ये एक हॉलो बबल होता है, इसीलिए सॉफ्ट बबल के लिए हॉलो बबल के फॉर्मूले से P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपान डी, इसमें हम P की वैल्यू रख दिए 2.5 और D की वैल्यू रख दिए 40 इंटू 10⁻³ तो जो सिग्मा की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.0125 न्यूटन पर मीटर, और यही हो गया हमारा सरफेस टेंशन। आई होप आप इस वीडियो में प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।